सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़े माफी मांगते हुए ये हैं बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण। लेकिन इस माफी को भी ढकोसला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटन अपॉलजी मांगनी होगी देशवासियों से। पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के चहेते योग गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने इतना जबरदस्त लताड़ा? चलिए जानते हैं। जुलाई 2022 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण की पतंजलि कंपनी ने एक एड छापा, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। इस एड में एलोपैथी मेडिसिन पर अटैक करते हुए 20 बीमारियां जैसे बीपी, थायराइड, डायबिटीज, इन सब के बारे में कहा गया एलोपैथी इन्हें सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, क्योर नहीं। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। और साथ ही में ये भी क्लेम किया गया कि पतंजलि के पास इन बीमारियों का इलाज है। यानी जहां एलोपैथी मेडिकल साइंस भी फेल हो गई, बाबा के पास इलाज है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एड लगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें। डोमा एक्ट के तहत 54 बीमारियों को लिस्ट किया गया है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जिनके क्योर को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं, कंप्लीटली क्योर नहीं। पर पतंजलि ने सब रूल वायलेट करते हुए धड़ल्ले से एडवर्टाइजमेंट की। और बात सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही सीमित नहीं। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट की गई 17 दवाइयों की जांच में ना ही कोई प्रॉपर रिसर्च एविडेंस पाए गए और ना ही कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल हुए मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को प्रूव करते हुए। इसी के चलते अगस्त 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ एक पिटीशन दायर की और कहा गया कि पतंजलि लोगों को गुमराह कर रही है और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि को मिसलीडिंग एड्स को बंद करने को कहा। पर बाबा की चाल कहां सीधी होने वाली थी? अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नाफरमानी करते हुए ये एड्स यूं ही चलती रही। रादर इस केस को बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर्स का प्रोपेगेंडा बताया। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने एक ऐसी संस्था बना दी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ। और बाबा की डेयरिंग तो देखिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी डर ना लगा। पर्सनल अपीयरेंस से बचने के लिए कोर्ट में फर्जी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स तक दे डाले। ये तो अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के रिपीटेड समन्स और जबरदस्त फटकार के बाद जब बाबा को लगा कि अब केस हाथ से निकल रहा है, अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी मांगी गई देशवासियों से। बाबा रामदेव ने सब रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हुए और झूठे ऐड कर लोगों को बेवकूफ बना खूब पैसा कमाया है। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा करने वाली पतंजलि सिर्फ एक कंपनी नहीं, और भी एफसीएमजी हैं। पर अब बात सिर्फ रूल्स या झूठे दावों की नहीं, बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने तक की है। पतंजलि कंपनी ने पेंडेमिक के टाइम, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस वक्त देशवासियों को गुमराह कर अपनी दवाई बेची। देखो ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। 23 जून 2020 कोरोना का 100% इलाज का क्लेम करते हुए कोरोनिल का लॉन्च। और साथ में कहा जाता है कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। सोचा जाए तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था। कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाता। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, जब उसी दिन आयुष मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया कि कोरोनिल को कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है और इसकी एड पर रोक लगाई जाए। और जहां तक बात है कोरोनिल को लेकर टेस्टिंग की, तो इसकी टेस्टिंग सिर्फ 45 केसेस पर हुई जो माइल्ड पॉजिटिव थे। इन्हीं विवादों के चलते जब कोरोनिल पर सवाल उठाए गए तो बालकृष्ण का ये अपडेटेड बयान सुनिए। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। सोचिए ये कितना बड़ा धोखा था लोगों के साथ, जिन्होंने बाबा पर अंधविश्वास करते हुए एलोपैथी मेडिसिन या ट्रीटमेंट को छोड़ सिर्फ कोरोनिल पर रिलाई किया।
पर बाबा को इस सब से क्या, वो तो अपना मतलब सीधा कर चुके थे। बिना साइंटिफिक अप्रूवल के दवाई को एज इम्यूनिटी बूस्टर बोल 4 महीनों में 250 करोड़ की सेल कर। इवन मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि दे आर जस्ट चेजिंग प्रॉफिट्स। बाबा रामदेव को लोगों की जान की फिक्र हो ना हो, पर बात जब खुद पर आती है तो एलोपैथी को गाली या स्टूपिड कहने वाले खुद एलोपैथी का सहारा लेने अस्पताल भागते हैं। 2011 में ब्लड प्रेशर के इश्यू होने पर देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण 2019 में भारत के बेस्ट हॉस्पिटल एम्स में अपनी हार्ट प्रॉब्लम का इलाज करवाते हैं। ये है बाबा की असली हिपोक्रेसी। लोगों में बाबा रामदेव की छवि योग और आयुर्वेद के कारण इतनी प्रभावशाली है कि वो जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जहां एक FCMG कंपनी को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए सेलिब्रिटीज को हायर करना पड़ता है, पतंजलि की नमक से लेकर शैम्पू तक की एड में ब्रांड एम्बेसडर खुद ही होंगे। बाबा के तरीकों को समझने के लिए एक मस्टर्ड ऑयल का केस लेते हैं। पतंजलि द्वारा यह प्रोपेगेट किया गया कि और कंपनीज के मस्टर्ड ऑयल में कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो जानलेवा हैं। पर FSSAI ने इन क्लेम्स को गलत बताते हुए पतंजलि को फटकार लगाई। पर बाबा अपना काम तो कर चुके थे, फॉल्स मार्केटिंग कर। और यहां दोगलापन तो देखिए। 2021 में FSSAI की अलवर लैब में पतंजलि मस्टर्ड ऑयल के सैंपल को लो क्वालिटी का पाया गया। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि बाकी कंपनीज के मस्टर्ड ऑयल हाई क्वालिटी के हैं, पर यह किस्सा हाईलाइट करता है बाबा की स्ट्रैटेजी कि दूसरों को नीचे गिराते हुए खुद आगे बढ़ने की। मस्त प्लान है। इस लिस्ट में और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पतंजलि हनी, आंवला जूस, टूथपेस्ट, जिन पर टाइम टाइम पर आरोप लगते रहे हैं। पर हर बार पतंजलि और बाबा ने इसे योग, आयुर्वेद और सनातन मूल्यों से जोड़कर MNC का प्रोपेगेंडा बताया अपने खिलाफ। पर उन्हीं लैब्स में जब और कंपनीज के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग फेल हुई तो बाबा ने ये एविडेंस यूज करते हुए जबरदस्त अटैक किया दूसरी कंपनीज पर। ये तो वही बात हो गई, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा रामदेव ने करोड़ों लोगों को योग और आयुर्वेद से जोड़ा है, पर अपनी स्वदेशी और एथिकल इमेज के नाम पर देशवासियों को एक्सप्लॉइट करते हुए चंद सालों में एक बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया है। यहाँ सिस्टम का फेलियर तो है ही कि टाइम टाइम पर रेड फ्लैग मिलने के बावजूद भी पतंजलि के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। पर इसके कसूरवार कहीं ना कहीं आप और हम भी हैं, जिन्होंने स्वदेशी योग और आयुर्वेद के नाम पर खुद को एक्सप्लॉइट होने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव और पतंजलि ने लोगों से माफी तो मांगी है, पर वक्त ही बताएगा कि उनके काम करने के तरीकों में सुधार आता है या नहीं। अंध भक्त नहीं बल्कि जागृत ग्राहक बने।